बस देखो मैं मास्टर जी के वहाँ से पढ़कर आ रहा हूँ। पढ़कर आया है? 2 घंटे हो गए तुझे भेजते गए। मैंने भोला को भी भेजा था मास्टर जी के वहाँ। उन्होंने तो कहा तू तो उनके पास गया ही नहीं था। सच बता कहाँ गया था तू? अरे माँ सुनो तो, वो भोला बहुत बदमाश है। मैंने खेल ही खेल में उसका पतंग काट दिया था ना, शायद इसीलिए मुझे फंसाने के लिए उसने तुमसे झूठ कहा होगा। मैं तो सचमुच मास्टर जी के आज मैं अंग्रेजी और गणित पढ़कर आया हूँ। अच्छा, अंग्रेजी पढ़कर आया है और गणित भी। जरा दिखा तो तू अंग्रेजी में क्या पढ़कर आया है। जरा सुना तो तू क्या लिख कर लाया है। हाँ तो ऐसा कहो ना। मास्टर जी ने मुझसे पूछा कि इस अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करके बताओ। Once I met a layman in a street near my house। और ये तो मेरे लिए बहुत ही सरल था। मैंने कहा Once I met a layman अर्थात एक दिन एक शेर के गले में कांटा चुभा। In a street उसने कांटा निकालने की बहुत कोशिश की near my house, लेकिन वो कांटा नहीं निकला। क्या बात है तुझे तो मैं। और जरा बता तो तू गणित में क्या पढ़कर आया है। गणित में? बाप रे, गणित में तो पूछो ही मत। अच्छा तुम ही बताओ, आधा किलो आलू का दाम 5 रुपए होने से 1 किलो टमाटर का दाम कितना होगा? वो तो मुझे नहीं पता। शायद गांव के किसी टमाटर के पेड़ से वो सब्जी वाला तोड़ के लाया होगा। इसको सुलझाने के लिए मैंने कितना एलसीएम किया, जीसीएम किया, कैलकुलस की, लेकिन ये सॉल्व भी नहीं होता। बहुत कठिन है ना। बहुत कठिन है। भी बहुत कठिन है। बच्चों को पढ़ाई कम खेलकूद ज्यादा करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मन की शांति नष्ट हो जाती है। हाँ हाँ, पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में तो सारा मजा गिर जाए। ज्यादा खेलकूद कम करना चाहिए, हो जाना चाहिए। ज्यादा खेलकूद कम करना चाहिए, सारा मजा गिर रहा है। ज्यादा खेलकूद करो। आज्ञा है। आज्ञा है, आज्ञा है। लेकिन महामंत्री, आज किस विषय पर चर्चा होगी? जरा यह तो पता चले। महाराज, शिशुराज के कोने कोने से सेनापति ने कुछ अपराधियों को पकड़कर उन्हें बंदी बनाया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। ठीक है, अपराधियों को मेरे समक्ष हाजिर किया जाए। हाजिर किया जाए, हाजिर
प्रथम अपराधी विलंब उत्थान चौबे को हाजिर किया जाए। अपराधी विलंब उत्थान चौबे हाजिर हो। विलंब उत्थान चौबे है। इस लड़के ने आपके शिशु राज्य का संविधान तोड़ा। आपके शिशु राज्य के संविधान में रोज जल्दी उठकर पढ़ाई में लिप्त होना चाहिए, लेकिन ये बदकुत्ता कभी भी समय पे नहीं उठते। इसके उठने पर स्वास्थ्य भी खराब होता है। लेकिन कोई गवाह महामंत्री। हाँ महाराज, गवाह हरि बाबू को हाजिर किया जाए। गवाह हरि बाबू हाजिर हो। और जब स्कूल नहीं रहता तब तो 10 या 11 बजे से पहले उनकी निद्रा भंग होती ही नहीं है। तुम्हारा अपराध साबित हो चुका है। तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना भी है? महाराज, मेरे इस अपराध के लिए मैं अकेला ही दोषी नहीं, बल्कि दो और दोषी हैं। एक तो सर्दियों की मौसम में ठंडी थी, और दूसरी निंद्रा मौसी। महाराज, मैं तो इन्हें छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि मेरा पीछा छोड़ते ही नहीं। अब मैं क्या करूँ महाराज? तुम दूसरों पर दोष देते हो, ये बहुत ही गलत बात है। मैं तुम्हें 1 महीने का कारादंड देता हूँ और घड़ी बाबू को आदेश देता हूँ तो रोज सुबह 4 बजे नित्य जाग का अभ्यास कराए। हाँ महाराज, 4 बजे? अरे इतनी जल्दी मैं कैसे उठूंगा महाराज? सिपाहियों, आराम से। 11 बजे, 4 बजे महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज। महामंत्री, दूसरा अपराधी को हाजिर किया जाए। हाजिर किया जाए, हाजिर किया जाए। अपराधी गंदगी चौधरी को हाजिर किया जाए। अपराधी गंदगी चौधरी हाजिर हो। महाराज, ये लड़की गंदगी चौधरी है। इस लड़की ने भी आपके शिशु राज्य के संविधान तोड़ा। ये ना तो रोज नहाती है और बहुत ही गंदे पोशाक पहनती है। यहाँ तक कि अपने नाखून भी नहीं काटती। देखिए, पाराकर राक्षसी जैसे नाखून है इसके। थोड़ी दूर पर खड़ा करो इसे। इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा। लेकिन महामंत्री, इसका कोई गवाह भी है या नहीं? हाँ महाराज, गवाह टूथब्रश भैया को हाजिर किया जाए। गवाह टूथब्रश भैया हाजिर हो। दांतों की करे सुरक्षा मोती सा चमकाए, टूथब्रश से ब्रश करने से मुखड़ा खिल जाए, टूथब्रश से ब्रश करने से मुखड़ा खिल जाए, मुखड़ा खिल जाए, मुखड़ा खिल जाए। महाराज, मैं टूथब्रश हूँ। मैंने इससे कितनी बार कहा है कि मुझसे ब्रश करने से दांत साफ सुथरे रहते और कोई बीमारी भी नहीं होती, लेकिन ये है कि मुझे पसंद ही नहीं करती। महाराज, इसने आज तक मुझे अपने हाथों में भी नहीं लिया। कोई और गवाह महामंत्री? हाँ महाराज, गवाह साबुन दीदी को हाजिर किया जाए। गवाह साबुन दीदी हाजिर हो। ला 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 ये ला 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 मैं तो इस लड़की को हमेशा समझाती हूँ कि मुझे अपने शरीर में लगाकर अपना शरीर का मैल दूर करे, इससे कोई चर्म रोग भी नहीं होता है। पर ये लड़की है कि मेरा इस्तेमाल ही नहीं करती है। तुम्हारा अपराध साबित हो चुका है। तुम्हें मेरे पक्ष में कुछ कहना भी है? महाराज, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आप मुझे पहली बार के लिए माफ कर दीजिए। आगे चलकर मैं स्वास्थ्य नियमों का पालन करूंगी, रोज नहाया करूंगी, हफ्ते में एक बार नाखून भी काटूंगी और अपने दांतों की भी सफाई करूंगी। ठीक है,
अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है तो तुम प्रथमवार के लिए माफ करता हूं, लेकिन याद रहे अगर तुम फिर से ये दौड़ दीप पाई गई तो मैं कठोर से कठोर दंड जा सकती हूँ। मैं थक चुका हूँ। सभा की कार्रवाई आज के लिए समाप्त। जो आज्ञा महाराज, शिशुराज जी के कोने कोने से स्वादिष्ट लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य सामग्री बरामद की गई जो बच्चों के बीच बहुत जोर शोर से फैल रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आज्ञा है, आज्ञा है। राज्य में खाद्य निषेध घोषित कर दिया था। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ये खाद्य सिर्फ राजा ही बता सकते हैं, कोई साधारण बच्चा नहीं। महामंत्री, मैं मेरे राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। मेरे राज्य में किधर क्या हो रहा है मुझे सबकी जानकारी चाहिए, लेकिन हम साधारण मनुष्य के बीच में नहीं। और सिपाही वो होंगे लेकिन थोड़ी दूरी पर। जो आज्ञा महाराज, तो चले। चलिए।
मैं इस देश का राजा नहीं, एक साधारण नागरिक हूँ। इधर गए को हमको डिस्टर्ब नहीं मांगता, डोंट डिस्टर्ब। हम पूजा करते हैं और हमारा अनोखा पूजा देखना है तो दक्षिणा निकालो जल्दी। लेकिन किसकी पूजा कर रहे हो तुम? आज तारीख क्या है? तारीख आज 12 जनवरी है और 2 दिन बाद तेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। हाँ, आज 12 जनवरी है। हाँ, 12। उस दिन से ठीक 3 महीने पहले था 11 सितंबर। उसी दिन मेरे गुरुजी की पूजा थी। उस दिन से 11 साल पहले मेरे गुरुजी ने, मेरे हीरो ने एक बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया था, जिससे संसार में उनका नाम फैल गया था। सारे दुनिया को छका देने वाला धमाका। और आज की स्मार्ट किटी का सालगिरह। चलो टाइम करो मत करो, पैसा निकालो पैसा जल्दी। लेकिन तुम्हारे गुरुजी है कौन? अब पहले से यह तो पता चले। देखोगे मेरे गुरुजी कितना अश्विन। ये देखो, ये देखो। माफ कीजिए, क्या आप इस रास्ते पर नए हैं? हाँ भाई, हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे कि इस अजीब आदमी से मिल गए। हमसे पैसा मांगता है, कहता है पूजा करेगा। अरे आप उसकी बातों को छोड़िए। दरअसल वो एक पागल है। रोज कोई न कोई नई तरकीब निकाल कर लोगों को फंसा लिया करता है और आते जाते लोग उसे कुछ पैसे दे देते। सब पैसा कमाने का चक्कर है। अरे भाई आप खुद सोचिए, 11 सितंबर कितना पवित्र और महान दिन था। उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में पूरे हिंदू धर्म का ध्वज फहराया था। उन्होंने शांति, अमन और प्रेम का संदेश दिया था। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन कितने दुख की बात है कि आज से ठीक 12 साल पहले आतंकवादियों ने उसी न्यूयॉर्क शहर के विश्व वाणिज्य केंद्र को ध्वस्त कर दिया था। हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और हजारों करोड़ रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। सभ्यता के इतिहास में ऐसा घिनौना काम पहले शायद कभी हुआ होगा। और ये बदमाश पागल आज उसी शैतान की पूजा कर रहे हैं। वाह, चल निकल। पागल 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 हूँ मैं, पागल हूँ मैं, पागल पागल हूँ मैं, विश्व भद्रता दिवस, शांति, अमन
देखना चाहते हो? ये देखो, स्कूल फाइनल 92%, हायर सेकेंडरी 90%, डिग्री डिस्टिंक्शन, MSc फर्स्ट क्लास फर्स्ट, लेकिन कोई नौकरी नहीं, व्यवसाय का मूल नाम नहीं। पैसा है, पैसा पैसा है, पैसा 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 है, पैसा है तो नौकरी, नहीं है तो दर दर की ठोकरें, चारों तरफ से भ्रष्टाचार, दागाबाजी, दादागिरी, विश्वासघात और ऊपर से रात्रि देर आतंकवाद। शांति और भाईचारे के बात करते हो तुम? अरे मेरे भाई, इतने दिन से तुम मुझे इसी रास्ते पर देख ही रहे हो। कभी इस भाई के बारे में जानने की कोशिश की है? कौन हूं मैं, कहां से आया हूं? आज मैं नए नए तरीके निकल कर कुछ खेल तमाशा दिखाता हूं तो आते जाते लोग मुझ पर पैसा फेंकता है, पैसा। उसी से मैं अपना गुजारा करता हूं। क्या इसी बात का सपना दिखाया स्वामी जी ने? जब तक शिष्य का सही विस्तार नहीं होगा तब तक कुछ भी संभव नहीं। स्वामी जी क्या करते थे? स्पिरिट ऑफ एजुकेशन among the masses is the only solution। विदेशी सभ्यता के प्रभाव से हमारा अस्तित्व नष्ट हो रहा है। हमारे अपने सरल लोगों में विदेशी धर्म की गलत शिक्षा आज इस देश को खोखला बना रहा है, खोखला। We should receive good things from everywhere, but imitation is not civilization, my friends. Receive, but mold it after your own fashion। अपने जीवन में इस वाणी का मनन चिंतन करो मेरे भाई, तब जाकर भाईचारे की बात करना। पागल। हमें क्षमा कर देना भाई, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। तुम्हारी कहानी बहुत ही दुख भरी है। सुनो, मैं हूँ राजा गोपाल चंद महाराज। हाँ, मैं हमारे राज्य में एक आश्रम की स्थापना करूंगा जहाँ हमारे राज्य के दरिद्र लोगों को शिक्षा दी जाएगी। हमारे राज्य की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उन्हें सुनागरित करने का दायित्व आज से आप तीनों के ऊपर। आप तीनों हमारे उस दल में प्रशिक्षक के रूप से काम करेंगे। जो है क्या महाराज? महामंत्री, मालिक। अरे मालिक के बच्चे जल्दी कर। हे भगवान, फिर से तोड़ दिया। इसे लेकर तूने 3 काम तोड़ डाला। तेरी तो मैं बकवास लड़का परेशान करके रख दिया मुझे। अब इसके पैसे कौन देगा? हाँ, तेरा बाप। तुझे मैं नहीं रख सकता। तू निकल जा। चल निकल जा। रहा मालिक, अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे हाँ, तो मेरे पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। अब भले मेरी तनख्वाह से ग्लासों के पैसे काट लीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। नौकरी से मत निकालिए। हाँ, भाइयों, गिरफ्तार करो इस दुकान के मालिक को। अरे ये क्या? जानते भी हो ये महाराज गोपाल चंद्र है। महाराज, मुझसे गलती होगी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं महाराज। तुम्हारे अंदर दिल है भी कि नहीं? इतने छोटे से बच्चे से काम कराते हो? कितना पैसा देता हो इसे? कितनी देर तक काम कराते हो? क्या तुम्हें पता नहीं
कि हमारे राज्य के संविधान में है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना अपराध है। मुझसे गलती होगी महाराज, मुझसे पहली बार के लिए सवाल सिपाहियों, भेजो इसे। ना सुन, तू अब ठीक से पढ़ाई कर, कोई परेशानी हो तो कभी कभी आकर मुझे बोल दे, ठीक है? जी महाराज। महामंत्री, ले चलो इसे। महाराज, आपका राज्य इतना बड़ा है जिसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी अभी देश के उत्तर पूर्वी भागों से आतंकवाद और अत्याचार का खबर आ रहा है। क्या आपको वो दिन याद है जब आपके देश में शांति, प्रेम और अमन का वातावरण था? हाँ, याद है मुझे। मेरे राज्य के हर घर में संस्कृति की चर्चा थी, हर घर में शांति का माहौल, मधुर गीतों से सारा वातावरण झूम उठता। চুরি তোরে ডাক শুনে কেউ তবে একলা চলো রে, চুরি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, চুরি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো রে, একলা चलो रे। लेकिन कितने शर्म की बात है कि आज वही शांति नष्ट होने चली है। भ्रष्ट राजनीति और आतंकवाद ने पूरे देश की शांति को खोखला कर दिया है। कितने शर्म की बात है। मेरे राज्य में आतंकवाद, महामंत्री आज के आज सिपाही और सेनापतियों को भेजो, 2 दिन के अंदर ही अंदर वो लुटेरों और आतंकवादियों को मेरे समक्ष हाजिर किया जाए, ये तो तुम्हारी भी गलती नहीं। जाओ। योग्य महाराज। ये सब मैं क्या देख और सुन रहा हूँ। राज्य के कोने कोने में आतंकवाद, हर तरफ नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए मुझे। धर्म और मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। यह अन्याय है। नहीं, यह अन्याय है। इसे रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं
सुन, कहाँ गया मेरा राज्य, मेरा सिंहासन, मेरा मंत्री कहाँ गया? अच्छा, राज्य, मंत्री, सिंहासन, तो ये बरखुदार सपना देख रहा है। मैं दूसरों के घर में बर्तन मांज कर तेरी पढ़ाई के लिए मैं पैसा कमाती हूँ, और एक तो है कि राजा बनने का सपना देख रहा है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। आज से मैं पढ़ने के समय नहीं पढ़ूंगा और खेलने के समय नहीं खेलूंगा, और एक दिन तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर करूंगा। मेरा अच्छा बेटा, मेरा राजा बेटा है।